वेलकम टू अनिका डिज़ाइन। आज की क्लास का टॉपिक है प्लाज़ो। प्लाज़ो बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रेट प्लाज़ो, पैंट प्लाज़ो, सर्कुलर प्लाज़ो, कलियों वाला प्लाज़ो, और सभी प्लाज़ो अपने लुक के लिए फेमस हैं और बहुत ही प्यारे लगते हैं, बट सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है। अब आज जिस प्लाज़ो की बात करने वाले हम, वो है स्ट्रेट प्लाज़ो। लोगों को अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है कि स्ट्रेट प्लाज़ो और पैंट प्लाज़ो दोनों सेम है, बट नीचे से है। पैंट प्लाज़ो नीचे से भी फिट होता है, उसकी मोहरी थोड़ी कम होती है, जबकि स्ट्रेट प्लाज़ो में जो साइड वाली हमारी फिटिंग का निशान है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट लगता है। इसकी मोहरी ज़्यादा होती है, पजामा टाइप आप बोल सकते हो, और लुक वाइज बहुत ही प्यारा लगता है ये। मैंने वीडियो स्टार्टिंग में भी आपको दिखा दी कि बनने के बाद कैसा लुक होगा, फ़ोटोज़ भी आपको दिखाए हैं। अगर आपको पसंद आते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये बैक पार्ट में हमने एक फैब्रिक जॉइंट कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि ये 1.5 मीटर फैब्रिक में मैंने प्लाज़ो और टॉप दोनों ही बनाए थे, इसलिए जो बैक पार्ट है उसमें मैंने जॉइंट लगा दिया था और उसके बाद फ्रंट पार्ट को रख के उसकी शेप बना दी थी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के। अब ये जो साइड वाले पार्ट हैं दोनों के, बैक और फ्रंट के, इनको हम जॉइंट करेंगे। दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के स्टिच करते चले जाइए। स्टिच करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि हल्का खिंचाव देना है स्टिचिंग के दौरान। ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर खिंचाव से नहीं करोगे तो ये साइड वाला जो पोर्शन है उठा रह जाता है। अब आपको ये जो हमने मार्जिन अंदर दबाया है, फैब्रिक जो अंदर है, उसको बैक पार्ट की तरफ मोड़ के और एक सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल जहाँ से आपने पहले स्टिच किया था उसके ऊपर। ध्यान रहे, बैक वो जो मार्जिन था उसको बैक पार्ट की तरफ मोड़ना है। अब जो दूसरी साइड थी, यहाँ हमें चेन लगानी है, तो हमने लगभग 5.5 इंच ये किया है, 6 इंच भी ले सकते हो। अब यहाँ से इसको डबल करके और साइड से इधर से भी हमने सिल दिया है। ऊपर का पोर्शन वो हमने सिलाई नहीं की है, क्योंकि वहाँ पे हम चेन लगाएंगे। अब इसको भी मार्जिन को बैक की साइड करके फोल्ड करके बैक साइड में और उसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। इसको भी थोड़ा खींच के ही लगाना है, खिंचाव ना आए। अब ये जो ओपन पार्ट था साइड का, यहाँ पे ये चेन लगेगी दोनों साइड ऐसे करके। अब या तो चेन को खोल के लगा लीजिए आप, या फिर बंद चेन में लगा लीजिए, दोनों अलग अलग तरफ लगाने हैं। ये सेंटर पॉइंट है। अब एक साइड से पहले चेन को अटैच कर लीजिए। एक स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी चेन की आपके लिए, तब आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हमने चेन लगाई है, क्योंकि मुझे भी ये लग रहा है कि शायद उतना क्लियर नहीं हो पाया है, हालांकि कोशिश मैंने पूरी की है। ये देखिए, इसको चेन को अटैच करके ये चेन इस तरह से ऐसे फैब्रिक हमारा मुड़ जाएगा। अब ये जो अंदर ये जो इस तरह से चेन लगी हुई है, एक फैब्रिक और अटैच करना पड़ेगा उसके ऊपर। ये फैब्रिक हम थोड़ा चेन से बढ़ा के लगाएंगे। यहाँ पे पैंट वाले हुक भी लगेंगे, इसलिए इसको डबल करके इसके साथ हमने अटैच कर दिया है। पहले आपका बैक पार्ट, फिर चेन, और फिर वो जो फैब्रिक है उसको डबल करके इकट्ठा करके सिलाई लगा दी है। ये देखिए, फिर चेन और फिर ये आपका वो फैब्रिक। अब ये खुलने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा सीधा करने के बाद, और इसको फिर हम ऐसे सिलाई लगा देंगे। अब ये जो चेन का दूसरा हिस्सा है, इस दूसरे हिस्से को फ्रंट वाले पार्ट में अटैच करेंगे हम ऐसे ही।
इसको फ्रंट वाले पार्ट में अटैच कर रहे हैं। ध्यान रहे, एक बैक पार्ट में अटैच है, एक फ्रंट पार्ट में। अब यहाँ भी एक एक्स्ट्रा फैब्रिक, एक पट्टी हम अटैच कर देंगे और उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए दोनों पार्ट्स में हमारी चेन लग गई है और ये इस तरह से दबा दी जाएगी, चेन हमारी दिखाई ना दे बंद होने के बाद। इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगानी है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के। अब इधर भी एक फैब्रिक ऐड करना है फ्रंट पार्ट का। इसमें लगभग 1.5 इंच पट्टी ली थी हमने, इसको सिंगल लगा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया था। जैसे हम लोग हुक में लगाते हैं ब्लाउज में, ठीक वैसे ही। इसको अब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ऐसे ये ऊपर के पार्ट से हम सिलाई लगा रहे हैं, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करके। अब बैक पार्ट पे भी सिलाई लगा देंगे, ये फैब्रिक नीचे की तरफ दब जाएगा। इसको थोड़ा बढ़ा के लगाना है, जो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट है, ताकि चेन हमारी उसके अंदर छिप जाए। और ध्यान रहे चेन दबनी नहीं चाहिए, वरना खुलेगी नहीं। जिप को अच्छे से लगाना है। स्टिचिंग में अगर आपकी जिप दब जाती है तो उसको खोल के फिर से दोबारा लगाइए। अब ये जिप हमारी कुछ इस तरह से लग गई है, ये देखिए। जब जिप बंद करते हैं तो दिखाई भी नहीं दे रहा, अब दिखाई दे रही जिप आपको। और जैसे इसको हम बंद करेंगे तो ये देखिए इनविजिबल हो गई है ये, ऐसे। अब ये जो एक्स्ट्रा जिप है उसको हम कट कर देंगे। नीचे से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था, हमने जो ऐड लगाया था जिप को कवर करने के लिए, वो भी कट कर दिया है। अब ये जो क्रॉच एरिया है, पहले हम फ्रंट पार्ट को कर लेंगे या बैक पार्ट को। दोनों क्रॉच एरिया को एक दूसरे के साथ स्टिच कर दीजिए। क्रॉच एरिया में साथ के साथ डबल सिलाई लगानी है। और जहाँ से ये गोलाई थी हमारी नीचे के पार्ट से, वहाँ पे थोड़ा सा कट लगा दिया हमने, ताकि ये फिनिशिंग से जो दूसरा स्टिचिंग है वो अच्छे से हो जाए हमारी। इसके ऊपर ही अब दोबारा से स्टिच कर दीजिए, जो स्टिच किया था आपने उसी को दबाने के लिए। इससे यहाँ स्ट्रेंथ आ जाती है और फटता नहीं है जल्दी। सेम ऐसे ही पीछे करना है। अब ये पीछे का क्रॉच एरिया को ऐड कर लीजिए, स्टिच कर लीजिए एक दूसरे के साथ। जब आपने दोनों स्टिच कर लिए तब ये कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। फ्रंट पार्ट आगे की तरफ कटिंग हो रखी है उसकी, और बैक पार्ट आपका बढ़ा हुआ है 2-2.5 इंच।
अब ये डार्ट लगा दीजिए फ्रंट पार्ट में। छः इंच लंबी डार्ट थी हमारी, लगभग आधा इंच ऊपर से चौड़ाई लेनी है इनकी। डार्ट लगने के बाद ये देखिए डार्ट लगा दी मैंने, निशान लगा के दिखा देती हूँ कि डार्ट कैसे लगाई हमने। ये आधा इंच ऊपर से चौड़ी है। अब ये फ्रंट पार्ट है हमारा, दोनों उनको हमने देख लिया, 16.5 इंच ये इसकी चौड़ाई आती है। अब हमें 16.5 इंच की बेल्ट लगानी है सामने। ये पेस्टिंग है जो बेल्ट एरिया में यूज़ होती है, वो वाली पेस्टिंग है। ये काफ़ी हार्ड रहती है हमेशा तक। अब ये आधा इंच बढ़ा के ले ली हमने, 17 इंच इसकी लंबाई ले ली है और 1.5 इंच इसकी हम चौड़ाई लेंगे। 1.5 इंच चौड़ाई लेके ये पेस्टिंग हम कट कर लेंगे। अब इस पेस्टिंग को जो हमने वो पट्टी कट की थी 4.5 इंच की, उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे आयरन से। ऐसे रख के उल्टी तरफ आयरन कर दीजिए, ये इससे चिपक जाएगी। चिपकने के बाद पहले नीचे से हमने फोल्ड कर दिया है इसको, बाद में सिलाई लगाने में हमें आसानी रहेगी। जहाँ पे पेस्टिंग ख़त्म हो गई वहाँ पे मैंने इसको स्टॉप कर दिया है। हम इसी फैब्रिक को आगे इलास्टिक में यूज़ करेंगे, कट नहीं लगा रहे हैं बीच में। अब इसको मोड़ के उल्टा स्टिच कर दिया है। इसको उल्टा मोड़ दीजिए, अगर नहीं हो रहा है तो अंदर सीज़र दे के कोना निकाल दीजिए इसका अच्छे से। अब फोल्ड करने के बाद देखिए कुछ ये ऐसे हो जाता है। यहाँ ऊपर भी हमने एक सिलाई लगा दी है। अब इसके अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी फैब्रिक की, और नीचे से अटैच करना बड़ा आसान रहेगा। ये ऐसे रेडी हो गई हमारी। अब यहाँ पे जहाँ पे ये पेस्टिंग ख़त्म है, यहाँ पे हम इलास्टिक ऐड कर देंगे इसी पेस्टिंग में, और इसी फैब्रिक को आगे कंटिन्यू कर देंगे। इसको इस फ्रंट पार्ट पे इस तरह से लगाना है, ऐसे करके। यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर दीजिए। फ्रंट पार्ट में इसको अटैच कर लीजिए। ध्यान रहे ये जो पेस्टिंग वाला पार्ट है वो सिलाई में दबे नहीं, उल्टा करना मुश्किल हो जाएगा फिर। अब हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। इसको पेस्टिंग पेपर के साथ मैंने जॉइंट कर लिया है। एक हिस्सा पेस्टिंग पेपर के साथ जॉइंट है और एक हिस्सा यहाँ पे जॉइंट है। अब बात आती है इलास्टिक लेनी कितनी है। हमारी कमर 32 इंच की थी, तो 4 इंच कम हम रेडी रखेंगे इसको। तो या फिर आपको अगर लूज़ चाहिए पैंट तो 2 इंच तो ज़रूर कम से कम लेना है। जैसे कि 32 है तो 30 इंच लेना है। 16 इंच की हमारी बेल्ट, और फिर बाकी जो होगा उसमें इलास्टिक लेनी है। यहाँ पे हमने इसको 4 इंच कम लिया है। 28 इंच इलास्टिक और बेल्ट हमने जो अटैच कर ली थी, उसकी लंबाई बेल्ट की और इलास्टिक की दोनों की अटैच होने के बाद 28 इंच ली है हमने। समझ में आ गया आपको?
कमर 32 इंच थी, पेस्टिंग पेपर के साथ हमने इलास्टिक को अटैच कर दिया था, तो पेस्टिंग पेपर और इलास्टिक दोनों की मिला के लंबाई 28 इंच हमने ली है। तो आप समझ लीजिए कि कितना हमें इलास्टिक चाहिए उसमें। और फिर इलास्टिक को धीरे धीरे पीछे हमने अटैच कर दिया है। अटैच करने के बाद बीच में से भी एक सिलाई लगा दीजिए। इलास्टिक लगाना आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए इलास्टिक लग गई हमारी। यहाँ से वीडियो थोड़ी सी ना मशीन दूसरे अपर साइड हो गई है। नेक्स्ट टाइम जब प्लाज़ो बनाएंगे तो बिल्कुल जूम करके दिखाएंगे आपको, स्पेशली चेन वाला इलाका, चेन वाला एरिया, इलास्टिक वाला, और ये जो बेल्ट। ये आपकी चेन लग के रेडी हो गई थी। एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ पार्ट बैक पार्ट में, और ये फ्रंट पार्ट है। ये अंदर से पट्टी हमने ऐसे मोड़ दी है। यहाँ पे हुक लग जाएंगे दोनों साइड। अब बात आती है नीचे की। अपर पार्ट हमारा रेडी हो गया, सिर्फ हुक लगाने बाकी हैं। नीचे अब फोल्ड करना है हमें, तो 3 इंच हमने लंबाई लेके इसको फोल्ड करना है। 3 इंच, पहले 1.5 इंच फोल्ड करेंगे और फिर एक और फोल्ड, ऐसे और फिर ऐसे। इसको स्टिच कर देंगे हम। दोनों साइड से हमने इसको फोल्ड कर दिया है। इस तरह से रेडी हो गया है। अब बस लास्ट वाली एक स्टिचिंग बची है हमारी। ये जितनी भी मोहरी आप चाहते हैं, 9 इंच की, 10 इंच की, 10.5 इंच की, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब मार्क कर लीजिए इस तरह से, और हम सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, इस मार्किंग के ऊपर। यहाँ से डबल कर देना सिलाई को। एक्चुअली पूरा स्टिचिंग ही इसको डबल करना है हमें। स्टिच करते चले जाइए इसको। लगभग आधा इंच हमने मार्जिन लिया है इसमें। अब ये प्लाज़ो हमारा रेडी हो गया है। ओनली हुक का काम बचा है, और ये नीचे से दोनों साइड से इस तरह से ये रेडी हो गया है। आपको डार्ट भी दिखाई दे रहे होंगे। अब ये पहनने के बाद ऊपर से बिल्कुल फिट रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा फाइनल लुक है। ड्रेस रेडी होने के बाद सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक था। हाँ, विड्थ उसकी ज़्यादा थी, तो हमने फैब्रिक को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उस 1.5 मीटर में हमने प्लाज़ो और टॉप दोनों ही बनाए हैं, और आपके सामने है। स्ट्रेट प्लाज़ो में मैंने बताया था कि ऊपर से वो फिट रहेगा आपको, और नीचे से घुटनों के बाद से वो लूज़ रहता है बाकी अदर प्लाज़ो के कंपैरिजन में। मेरा तो ये फेवरेट है। ये इसका लुक है, ये साइड से लुक है। इसकी फ़ोटोज़ भी मैं शेयर कर दूंगी आपको अलग से, जिसमें अच्छे से आपको दिखाई दे जाएगा कि ये कैसा लगता है बनने के बाद।
हमारी ड्रेस ऐसे रेडी हो जाती है इस तरह से। कैसी लगी आपको? सिर्फ 1.5 मीटर फैब्रिक में मुझे लग रहा है कि इससे बेहतर कुछ नहीं बना सकते हम। पूरा का पूरा फैब्रिक यूज़ हो गया था। हाँ, 2-3 जगह जॉइंट हमें लगाने पड़े थे। हाँ, टॉप में कोई भी जॉइंट नहीं लगा है, टॉप हमारा एज इट इज़ है विदाउट जॉइंट। क्रॉच एरिया में प्लाजो में हमें जॉइंट लगाने पड़े थे, बट वो विजिबल नहीं है, कहीं से भी पता नहीं चल रहा कि आपने जॉइंट लगाए थे। ऊपर से प्रॉपर फिट है हमें। ये साइड का मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा। फटाफट फैब्रिक लेके आइए, और आप भी कम फैब्रिक में ज़्यादा से अच्छा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा विड्थ वाला लेके आना। दोनों ही ड्रेस आपकी सिर्फ 1.5 मीटर में रेडी हो जाएंगी। कैसे रेडी करनी है वो मैंने आपको अच्छे से वीडियो में शेयर किया है, दिखाया है। कुछ जगह ऐसा हुआ है कि प्लाज़ो की स्टिचिंग के दौरान थोड़ी सी कमियां रह गई थी कि मैंने नोटिस किया, एडिटिंग के दौरान मैंने नोटिस किया कि स्टिचिंग करते टाइम कुछ पॉइंट्स थे जो क्लियरली उसमें शो नहीं हो रहे हैं। तो मेरी जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो होगी प्लाज़ो की, उसमें मैं स्पेशली आपको ये बेल्ट वाला एरिया कि किस तरह से हमने इस बेल्ट को जोड़ा है यहाँ से, और ये हमारा जो इलास्टिक वाला एरिया है इसकी और बेल्ट की बिल्कुल डिटेल से इनकी वीडियो शेयर करूँगी। आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि कैसे हमने इनको जॉइंट किया है, और जो स्पेशली ये जो चेन वाला एरिया है हमारा, चेन हमने किस तरह से अटैच की थी पूरा कवर होके, तो वो सब मैं आपको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। इस बार कुछ रह गई टेक्निकल इश्यूज़ मैंने बाद में नोटिस किया एडिटिंग के दौरान, तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी केयरफुल कि अच्छे से जूम करके आपको दिखाया जाए कि कहाँ से क्या किया है। थैंक यू।